हेलो क्लास 10th नाइस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज लेकर आया हूँ एक और एमसीक्यू क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ, और जिसमें हम देखने वाले हैं कि किन किन क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में देखेंगे। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो भी सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए भी बेनिफिशियल है ये वाली जो वीडियो है, और इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी हैं, एसएससी से लेकर हर जगह पे, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये हर जगह जीके के नॉर्मल क्वेश्चन में भी ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, और यहाँ तक कि 9th का भी ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। और इंग्लिश में बोलूँ तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाइलिंगुअली इन इंग्लिश एंड हिंदी अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने वाले हैं, और आप लोगों के लिए मैंने ये सिर्फ स्पेशल किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उम्मीद है अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होगी मेरी, ठीक है। चलो, तो लिखा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। अगर भारत के सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में जब पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोगों को इसके आंसर चेक करने हैं कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा, हर क्वेश्चन के बाद आप पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आंसर मैच कीजिए, क्या आपने जो आंसर दिया वो सही है या गलत है, ठीक है। इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और इसके ऑप्शन है हमारे सामने कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या मकालू, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा। चलिए, तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, और अगर आप लोगों से पूछें तो आप बोलना 8,848 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। 8,848 मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। हिमालय रेंज के अंदर आता है। उसके बाद अपना K2 आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे तो K2 भी आता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम जब बात करते हैं तो उसके बाद क्या है, कंचनजंगा आता है। और कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है, अगर दुनिया का पूछता तो माउंट एवरेस्ट, भारत का पूछा है तो कंचनजंगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, देखिए, आपको बता दूं कि आप लोग खुद को जज भी कर सकते हैं ये रोक के कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। द ग्रेट इंडिया डेजर्ट, एक मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, महान भारतीय रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए थार डेजर्ट, ऑप्शन बी कालाहारी डेजर्ट, ऑप्शन सी अरेबियन डेजर्ट, या ऑप्शन डी गोबी डेजर्ट, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए, हम आंसर देखते हैं हमारे सामने क्या है, और हमारे सामने आंसर है नन अदर देन थार डेजर्ट, ठीक है। तो थार डेजर्ट जो है ना, देखिए, थार डेजर्ट की जब मैं बात करता हूँ थार की, ठीक है, तो थार डेजर्ट जो है ना, वो इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और वहीं पे जब मैं आपसे गोबी डेजर्ट के बारे में बात करता हूँ, गोबी के बारे में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गोबी डेजर्ट जो है वो सबसे ठंडा रेगिस्तान है, जो कि मंगोलिया और चाइना बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट यानी अरेबियन सी के पास में देखने को मिलेगा। कालीहारी जो डेजर्ट है वो आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका क्या, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का ये था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कि विच रिवर इज़ नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, यानी कि कौन सी नदी को बिहार के शौक के नाम से जाना जाता है, बिहार का शौक, ठीक है, सोरो ऑफ बिहार, बताइए। ऑप्शन है हमारे सामने गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र। चलिए, दोबारा बोल दूं, गंगा, यमुना, कोसी या ब्रह्मपुत्र, इनमें से किसको बिहार के शौक या फिर सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलिए, सो आंसर देखते हैं हमारा क्या है हमारे सामने। कोसी, कोसी नदी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है कोसी नदी, ये हमें देखने को मिलता है क्या, कि बिहार के शौक के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, एक मिनट छोटा कर लूँ, चलो। चलिए,
तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, द डेक्कन प्लेटो इज बॉर्डर्ड बाय विच माउंटेन रेंज, यानी डेक्कन के पठार जो है वो किस सीमा, किन पर्वत श्रृंखलाओं से लगती है। ऑप्शन है हिमालयाज एंड अरावली, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, विंध्यास या सतपुरा की रेंज, या नीलगिरिस एंड अनामलाई और नीलगिरी पर्वत और अनामलाई पर्वत। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन से आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा कि कौन सा होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास आंसर देखते हैं, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है ना, वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी और पश्चिमी घाट में हमें दक्कन के पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन फॉर द छत्तीसगढ़ प्लेन, भारत का कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ मैदान के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ मैदान के लिए भी जाना जाता है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। चलिए आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा, चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है हमारे सामने, और इसका आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ मैदान के बारे में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि छत्तीसगढ़ में ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वो भी बिना चीटिंग किए। ठीक है, याद आया। चलिए तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और 6 क्वेश्चन है, पूर्वी घाटों को पश्चिमी घाटों से कौन सी नदी अलग करती है। ठीक है, यानी कि द ईस्टर्न घाट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स बाय द विच। ठीक है, कि किससे लाइक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सी नदी से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो सो आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। पहले ऑप्शन देख लो, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो अब आप मुझे आंसर बताइए। तो आंसर है हमारे सामने सी, ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी जो है ना वो पूर्वी घाटों को पश्चिम घाटों से अलग करती है। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, यानी निम्नलिखित में तो कौन सी नदी एक सीमा पार करने वाली नदी है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी। दोबारा सुन लो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, निम्नलिखित में तो कौन सी नदी एक सीमा पार करने वाली नदी है। यमुना, गंगा, तापी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर है हमारे सामने नन अदर देन ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये तिब्बत से बहती हुई निकलती है। तिब्बत में भी मिलेगी आपको, बांग्लादेश में भी मिलेगी, हमारे देश में भी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रह्मपुत्र काफ़ी बड़ी नदियों में से एक है। चलो तो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और 8th क्वेश्चन है, सतपुरा रेंज भारत के। तो 8th क्वेश्चन हमारे सामने, सतपुरा रेंज जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, द सतपुरा रेंज इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया। चलिए सो हमारे सामने जो आंसर है वो है सदर्न इंडिया। ठीक है, साउथ। ठीक है, सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि सतपुरा रेंज भारत के सदर्न इंडिया में है। ठीक है, दक्षिणतम रेंज में हमें देखने को मिलती है सतपुरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, एंड द 9th क्वेश्चन इज, गंगा डेल्टा को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द गंगा, एक मिनट। तो 9th क्वेश्चन हमारे सामने, द गंगा डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज, गंगा डेल्टा को किस नाम से भी जाना जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा से जाना जाता है, महानदी से माना जाता है, कृष्णा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। डेल्टा आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं घाटी, ऐसे करके ना, ऐसे करके घाटियाँ बनती है समुद्र। अब जैसे रिवर है, रिवर के किनारे पे आपने देखा होगा ऐसे घाटियाँ बन जाती है ना, उस घाटियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गंगा डेल्टा के लिए हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। चलिए 10th क्वेश्चन है, विच प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, कौन सा पठार पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है। ठीक है, मैंने इंग्लिश में थोड़ा गलत बोल दिया, विच प्लेटू इज
सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। कौन सा पठार पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन है डेक्कन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, मालवा प्लेटो या बुंदेलखंड प्लेटो। चलिए, सो जो हमारे सामने आंसर है वो है, चलो तो ऑप्शन ए डेक्कन प्लेटो। क्या है? डेक्कन प्लेटो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया लाता हूँ और इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो देखते भी हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं होगा। चलिए, तो 11th क्वेश्चन हमारे सामने, चलिए तो 11th क्वेश्चन है हमारे सामने। द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज, पश्चिमी घाटों के किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को किस नामों से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है सह्याद्री हिल्स, नीलगिरी हिल्स, विंध्या हिल या अरावली हिल। चलिए, तो हमारे सामने आंसर है सह्याद्री हिल्स। ठीक है, सह्याद्री हिल्स को हम क्या बोलते हैं? हम पश्चिम घाटों में से भी सह्याद्री हिल को समझते हैं। चलिए, सो 12th क्वेश्चन हमारे सामने। तो 12th क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन फॉर इट्स बेसिन बीइंग सराउंडेड बाय द 3 माउंटेन रेंजेस। यानी कौन सी नदी अपनी बेसिन के 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है? ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गंगा। कौन सी नदी अपनी बेसिन के 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है? ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गंगा। चलिए, सो आंसर देखते हैं और आंसर है हमारे सामने सो ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है ना, वो 3 घाटियों से है। आप देख सकते हो, इंडिया के अंदर भी है, बांग्लादेश के में भी है, तिब्बत के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन है, द अरावली रेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, अरावली रेंज जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये किससे विस्तारित है? ऑप्शन है गुजरात से राजस्थान तक, ऑप्शन बी पंजाब से हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम से नागालैंड। चलिए, तो आंसर देखते हैं और आंसर है हमारे सामने गुजरात से राजस्थान में अरावली रेंज देखने को मिलती है। यहाँ तक कि दिल्ली के भी कुछ भागों में अरावली रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन हमारे सामने, विच रीजन इज़ नोन फॉर द ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कौन सा क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त काले मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है गंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेटू, कोस्टल प्लेन या हिमालय फुटहिल्स। ठीक है, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, इसलिए मैं ऑप्शन लेकर नहीं आया इंग्लिश में, बाकी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, तो गंगेटिक प्लेन है, यानी गंगा के मैदान, दक्कन के मैदान, ठीक है, दक्कन का जो भी है, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय मैदानों की बात कर रहा है और हिमालय की जो आसपास के फुटहिल्स हैं उनकी बात कर रहा है। कपास के लिए सबसे काली मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है दक्कन के पठार। ठीक है, दक्कन के पठार यानी कि डेक्कन प्लेटो पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है काले मिट्टी के लिए, सबसे ज़्यादा कपास के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन हमारे सामने। 15th क्वेश्चन हमारे सामने, द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे सामने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में। चलिए आंसर देखते हैं और आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर हमें नीलगिरी पर्वत देखने को मिलता है, हम नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में जानने को मिलता है हमें। ठीक है, 16th क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज़ नोन एज फॉर इट्स, यानी कि जो गंगा का प्लान है, इंडो गैंगेटिक मैदान की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए जाना जाता है? तो वहाँ पे रेगिस्तान जो है, डेजर्ट, उसके लिए, या उर्वरक मिट्टी के लिए, उर्वरक क्षमता जिनकी ज़्यादा होती है, या फिर पहाड़ियों के लिए, हिल्स के लिए, या प्लेटू के लिए। ठीक है, पठार के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है हमारे सामने फर्टाइल सॉइल। ठीक है, ऑब्वियस बात है, गंगा के मैदानों में सबसे ज़्यादा हमें उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है, इसलिए गंगा के मैदानों में सबसे अच्छी कृषि होती है। चाहे गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, ठीक है, यहाँ सब क्या देखने को मिलेगा? गंगा के मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हरियाणा तक में। ठीक है, चलिए तो 17th क्वेश्चन हमारे सामने
कि द लद्दाख रीजन इज़ नोन एज फॉर इट्स, यानी कि लद्दाख जो है ना क्षेत्र जो है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, डेजर्ट क्लाइमेट के लिए, कोल्ड डेजर्ट के लिए, या फिर रेन फॉरेस्ट के लिए, यानी कि अशांत जलवायु के लिए, या फिर अपना ये जो रेगिस्तान जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ठंडे रेगिस्तान के लिए, या फिर अपना जो बरसात वाला जो जंगल होता है उसके लिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर है हमारे सामने कोल्ड डेजर्ट के लिए। हम सब जानते हैं लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट भारत का पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैंने कहा था 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेटू? ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला इंडो गैंगेटिक मैदान को तिब्बत पठार से अलग करता है? ऑप्शन है हिमालयाज़, अरावलीज, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, यानी हिमालय के पर्वत, अरावली के पर्वत, विंध्या के पर्वत, या फिर वेस्टर्न घाट्स। चलिए तो आंसर देखते हैं, और आंसर है हमारे सामने हिमालय के पर्वत। हम सब जानते हैं जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, तो हिमालय के पर्वत ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो इंडो गैंगेटिक मैदान को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। एंड द 19th क्वेश्चन इज़ रन ऑफ कच्छ किस प्रकार का क्षेत्र है? ठीक है, जो द रन ऑफ कच्छ इज़ अ टाइप ऑफ, यानी किस तरह का रन ऑफ कच्छ किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ऑप्शन है डेजर्ट है, सॉल्ट मार्श है, फॉरेस्ट है, या ग्रासलैंड है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, और आंसर है हमारे सामने सॉल्ट मार्श। हम सब जानते हैं रन ऑफ कच्छ के पास रेगिस्तान नहीं है, वो रेगिस्तान ऊपर पड़ जाता है, फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं है, और ग्रासलैंड नहीं है। तो एक ही चीज़ रह गई सॉल्ट मार्श, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक वगैरह पाया जाता है ना, पूरा खाली रहता है समुद्र के किनारे, उसे कहते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने नन अदर देन 20th क्वेश्चन, और इसके बाद आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, चलो तो ये PDF लेना बिल्कुल ना भूलें। नीचे आप लोगों ने नंबर देख ही लिया होगा, इस नंबर पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। बहुत प्यारी PDF बनाई है, और आप लोगों को समझ में भी आएगी, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, और हो सकता है 1-2 नंबर के क्वेश्चन में से पूछ ले जाए। ठीक, चलिए तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की भाग नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज? हिमालयन रेंज की कौन सी इसमें से पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन है जंस्कार, काराकोरम, शिवालिक, या सतपुरा। चलिए तो इसका आंसर है हमारे सामने निम्नलिखित में से सतपुरा पर्वत जो है वो श्रीलंका हिमालय भाग का नहीं है। उसकी जो हिमालय की रेंज सतपुरा पहाड़ी नहीं है, ये सतपुरा पहाड़ी जो है ना वो हिमालय की नहीं है। काराकोरम नॉर्थ ईस्ट में हिमालय से मिलता है। शिवालिक जो है वो उत्तराखंड में तुम्हें देखने को मिलेगा, जांस्कर ऊपर की तरफ है। ठीक है, सिर्फ सतपुरा ऐसा है जो आपको सीधे साउथ की तरफ मिलेगा। ठीक है, जो आपको साउथ की तरफ मिलेगा वो क्या है? सतपुरा है। ठीक है, चलिए तो अब ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू और धन्यवाद।